फ्रेंड्स, मैं अंजू यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में प्रकीर्णन कोण थीटा और संगत प्राचल बी में आपस में संबंध। तो देखते हैं, पहले प्रकीर्णन कोण थीटा और संगत प्राचल की पहले अपन डेफिनेशन से समझते हैं क्या है ये पैरामीटर्स। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर गति करता है, स्टार्टिंग में इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वही रहती है, लेकिन जैसे ये नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में आता है इसकी डायरेक्शन चेंज होने लगती है, और मान लो ये अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाता है। P2 यहाँ पे इसका अंतिम संवेग है और P1 यहाँ पे इसका प्रारंभिक संवेग है। तो इस अंतिम संवेग P2 की डायरेक्शन और प्रारंभिक संवेग P1 की डायरेक्शन के बीच का जो ये कोण होता है, यही स्कैटरिंग एंगल थीटा कहलाता है। सो अल्फा कण के लिए प्रकीर्णन कोण स्कैटरिंग एंगल थीटा वह कोण होता है जिससे अल्फा कण का पथ विचलित हो जाता है, अर्थात अल्फा कण के अंतिम संवेग की दिशा और प्रारंभिक संवेग की दिशा P1 की दिशा के मध्य का कोण स्कैटरिंग एंगल थीटा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संगत प्राचल बी। तो यदि संगत प्राचल के लिए अपने हम ये मानते हैं, मान लो अल्फा कण यहाँ से अपना अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा कण, मान लो अल्फा कण और नाभिक के बीच में कोई अन्योन्य क्रिया इसमें नहीं हो रही, तो ये क्रिया नहीं होने पर ये अल्फा पार्टिकल अपना पथ चेंज नहीं करेगा और ये नाभिक के जितने निकटतम से गुजरता है, तो यह जो डिस्टेंस कहलाती है, यही डिस्टेंस क्या कहलाती है, संगत प्राचल, या फिर हम कह सकते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बी। सो अल्फा कण के लिए संगत प्राचल वह दूरी है जिसे अल्फा कण नाभिक के निकटतम से गुजरता है यदि अल्फा नाभिक अन्योन्य क्रिया क्या होती, शून्य होती। तो संगत प्राचल एक डिस्टेंस है। अब हम इस संगत प्राचल बी और प्रकीर्णन कोण थीटा में अपन रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। इसके लिए हम मानते हैं कि मान लो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो भी हम नाभिक यूज करें, तो उसका मान लो परमाणु क्रमांक Z है, और प्रत्येक परमाणु में इतने परमाणु संख्या के बराबर ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +E के बराबर। तो इस नाभिक पर टोटल आवेश कितना हो जाएगा, +Z/E। और दूसरा है अपने पास यहाँ पर अल्फा कण। तो अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण हीलियम परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक द्विआयनित हीलियम आयन होता है। तो हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इस वजह से इसका जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × E। तो ये दोनों ही पार्टिकल क्या है, अपने दोनों ही जो सब्सटेंस है ये क्या है, अपने पॉजिटिवली चार्जेस हैं, तो इनके बीच में एक कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसका मान अपन न्यूटन नियम से ज्ञात करते हैं। तो F = Q1 × Q2 R² × R²। यहाँ पे अपने Q1 का मान है नाभिक का आवेश +ZE, और Q2 अल्फा कण का आवेश +2E। तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे अपन सुविधा के लिए K × 2K × Z² को हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल k। तो यहाँ पे अपने पास ये बल आ जाता है K/R² × R²। किसके बल की डायरेक्शन को बताता है यहाँ पर, और R किसी टाइम t पर, या फिर अपन बोल सकते हैं तात्क्षणिक टाइम t पर, ये अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी है। अब हम अल्फा कण की 2 बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, मतलब कुल ऊर्जा की अपन बात करेंगे, फिर उसके संरक्षण से हम इस डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पहले इस डायग्राम को समझते हैं, जो कि इसमें से ये एंगल्स का रिलेशन अपन आगे भी काम में लेंगे। मान लो अपना ये अल्फा कण इधर से इमिटेड होके इधर से आता है, यहाँ अपना नाभिक स्थित है, तो ये नाभिक से रिपेल होगा और ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये कोण क्या है अपना, θ0।
तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा नोट, क्योंकि ये अति परवलयाकार पथ में गति करता है, क्योंकि यहाँ पे ये नाभिक के कुलोम प्रतिकृष्ण बल के अंडर में गति कर रहा है, इस वजह से इसका पथ क्या होगा, अति परवलयाकार। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। अब यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा नोट, इसके बराबर। अब ये क्या है, यहाँ पे अपना स्कैटरिंग एंगल देखते हैं कौन सा है। इसके प्रारंभिक संवेग की दिशा कौन सी है अल्फा कण की, ये वाली दिशा, और अंतिम संवेग की दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा। तो इन दोनों दिशाओं के बीच कितना कोण है, फाई। तो यहाँ पर यही फाई अपना क्या है, स्कैटरिंग एंगल। दूसरी चीज यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर अपन फाई का मान निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल कोण कितना है, 2 पाई, और इनमें से 2 थीटा नोट तो ये कोण हो गया, तो बच गया वो कोण क्या रह गया, फाई। तो फाई कितना हो जाएगा अपने पास, 2 पाई माइनस 2 थीटा नोट, 2 पाई में सॉरी पाई माइनस 2 थीटा नोट, क्योंकि ये पूरा एंगल अपना कितना है, पाई। इनमें से ये एंगल कितने हो गए, 2 थीटा नोट, तो बच कितना गया, पाई माइनस 2 थीटा नोट। तो यहाँ पे अपने पास फाई का मान निकल के आ जाता है, फाई बराबर पाई माइनस 2 इंटू थीटा नोट। इसको अपन आगे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर मान लो अपना पार्टिकल किसी टाइम यहाँ पर इस बिंदु पर है, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, r, थीटा। तो जब अल्फा कण q r थीटा बिंदु पर आता है, तब अल्फा कण की अपन क्या ज्ञात करते हैं, पहले स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन से u क्या हो जाएगा, -∞ टू r f डॉट dr। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जब कोई भी पार्टिकल किसी एफ बल के प्रभाव क्षेत्र में गति करता है, तो उसमें संचित ऊर्जा इस फॉर्मूले से दी जाती है। यहाँ पर इस बल एफ का मान कितना है, k/r² इंटू आर कैप, यहाँ से हम ले लेंगे, और dr को हम इसके मैग्नीट्यूड प्लस इंटू इसकी डायरेक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया dr इंटू आर कैप। यहाँ से अपना कांस्टेंट के बाहर अगर अपन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा dr/r² और आर कैप डॉट आर कैप। अब पहले इस अदिश गुणनफल का अपन मान निकालते हैं। आर कैप एक एकांक सदिश है, दूसरा ये आर कैप भी एक एकांक सदिश है, और इन दोनों ये चूंकि ये दोनों सेम सदिश हैं, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आर कैप का माप, इसका मान कितना हो जाएगा, आर कैप का मापांक इंटू आर कैप का मापांक इंटू कोस 0। तो आर कैप दोनों का मापांक 1, कोस 0 का मान 1। तो इस क्वांटिटी का मान यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ जाता है, 1। तो अपना स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, -k∞ टू r लिमिट dr/r²। अब यहाँ पे अपने को अवकलन समाकलन करना है 1/r² का। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला काम में लेंगे, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो इससे अपना यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/r² का -1/r। यहाँ पर अगर अपन इसकी अपर लिमिट रखते हैं पहले, तो -1/r आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके 1/∞। 1/∞ अपना क्या हो जाएगा, 0। तो स्थितिज ऊर्जा अपनी क्या निकल के आ जाती है, k/r। अब जब अल्फा कण अनंत दूरी से नाभिक की ओर आता है, तब प्रारंभ में उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को इन्फिनिटी पर 0 माना जाता है। जब तक यह नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आता, तब तक इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर इस पर ये किसी भी बल क्षेत्र के प्रभाव में गति नहीं कर रहा, फ्रीली गति कर रहा है। तो इसमें किसी तरह की कोई स्थितिज ऊर्जा संचित नहीं होगी। इसमें इसकी जो भी ऊर्जा होगी वो क्या होगी, केवल उसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किस फॉर्मूले से दी जाती है, 1/2 × m × v0²। यहाँ पे m अल्फा कण का द्रव्यमान है और v0 इसका क्या है, अल्फा कण का प्रारंभिक वेग है। तो E यहाँ पर क्या है, अपनी टोटल ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा ही यहाँ पर किसके बराबर होगी, टोटल ऊर्जा के, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या है, 0। अब बिंदु r θ पर हमने अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा की बात तो हमने पहले कर ली थी। अब हम देखते हैं इसकी गतिज ऊर्जा बिंदु r θ पर कितनी है। तो चूंकि ये एक अति परवलयाकार पथ में गति कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ रेखीय वेग होगा, वो dr/dt फॉर्मूले से, और कोणीय वेग क्या हो जाएगा, r × ओमेगा से r × dθ/dt। तो बिंदु r θ पर इस अल्फा कण की कुल गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, 1/2 × mv²। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 2 है, तो इनका दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, d²θ/dt²। तो अब समीकरण 1 से r θ बिंदु पर अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा क्या निकाल ली थी हमने, k/r, अभी अपन ने निकाल ली थी। और
तो इसकी ये कुल ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगी बिंदु r थीटा पर गतिज ऊर्जा प्लस ये स्थितिज ऊर्जा। और यह ऊर्जा किसके बराबर होगी ऊर्जा संरक्षण नियम से, इन्फिनिटी पर जो अपनी इसकी कुल ऊर्जा है, तो इन्फिनिट पर कुल ऊर्जा इसकी कितनी है, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। दूसरा हम यहाँ पर कोणीय संरक्षण नियम अप्लाई करेंगे। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा की जगह हमने क्या लिख दिया, डी थीटा बाई डी टी। दूसरी चीज कोणीय संवेग का एक और दूसरा फॉर्मूला भी होता है, मतलब एम वी इंटू आर क्रॉस पी होता है, आर क्रॉस पी, या फिर अपन इसको खोल के लिखें तो एम वी इंटू आर। आर क्या होती है, यहाँ पर हमने जो इसकी इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए जो डेफिनेशन दी थी वही डिस्टेंस, मतलब उससे मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब अपन उस पर लंबवत उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ये अपनी लंबाई आ जाती है बी के बराबर, इम्पैक्ट पैरामीटर के बराबर। तो एम वी आर से एक तरीके से अपने कोणीय संवेग का अपने पास ये फॉर्मूला है। दूसरा अपने दूसरी फॉर्म में अपने पास फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट। तो इन दोनों को अगर अपन इक्वल करते हैं तो अपने यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की ये वैल्यू प्राप्त करते हैं। अब इस डी थीटा बाई डी टी का मान इस समीकरण में हम रख रहे हैं, तो डी आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस एम बाई टू दोनों साइड से कैंसिल आउट नहीं होगा, डी आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वी नोट इंटू वी नोट बी अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी का क्या है स्क्वायर, प्लस के अपॉन आर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हाफ एम यहाँ से मिस हो गया है, हाफ एम वी नोट स्क्वायर। तो यहाँ इस इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाता है वी नोट स्क्वायर। इसको हम रिप्लेसमेंट करके अपने पास डी आर अपॉन डी टी का क्या मान आ जाएगा 1/2 इसकी पावर। समीकरण 4 में अपन 5 का भाग देंगे, जहां से अपने डी थीटा बाई डी टी का मान निकाला था, उस समीकरण में हम किसका भाग देंगे, इस समीकरण का। तो डी थीटा और डी टी अपने पास से प्राप्त हो जाएगा ये। अब इस समीकरण का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, थीटा, और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आएगी ये मतलब इसका अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसकी अपन हर में इसकी फॉर्म क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखो हर में हम यहाँ से यहाँ पर क्या चेंज करते हैं, 1 माइनस यहाँ पे 2q अपॉन आर और बी स्क्वायर अपॉन आर तो ऑलरेडी है, तो ये हमने लिख दिया, और क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया और घटा दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फाइनली ये क्वांटिटीज ही बच जाएंगी, मतलब ये इसके बराबर ही है। और अब ये जो क्वांटिटी है अपने पास ये बराबर आ जाएगी बी अपॉन आर प्लस क्यू अपॉन बी के स्क्वायर के, और यहाँ से माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको अपन एक साथ ले लेते हैं, 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को, और इसको अपन एक साइड रख देते हैं। अब यहाँ पे अपन एक रिप्लेसमेंट करते हैं, इस क्वांटिटी को अपन किसके बराबर मानते हैं, डी के। तो अपन इसका यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो अपने पास डी टी क्या आ जाता है, बी अपॉन आर का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्यू अपॉन बी एक कॉन्स्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अपन अपने पास डी आर, इस डी आर की क्या वैल्यू आ जाती है, माइनस डी टी इंटू आर स्क्वायर अपॉन बी। तो आर स्क्वायर अपॉन बी, बी अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा, और डी आर की जगह क्या आ जाएगा अपने पास डी टी। अब यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन अपने पास इस फॉर्म में आ गया। इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स टी बाई अंडर रूट 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि कोस इनवर्स ये डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की फॉर्म में अपना डेरिवेशन यहाँ पर निकल के आया है। अब थीटा अपना क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स अपन टी की वैल्यू पुट करेंगे बी अपॉन आर प्लस क्यू अपॉन बी, तो थीटा अपने पास निकल के आ जाता है ये। अब अल्फा कण के लिए जब वो अनंत पर होता है तो उसके ध्रुवीय निर्देशांक क्या है अपने पास, इनफाइनाइट और थीटा नोट। तो ये जो निर्देशांक हैं ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि यह जो समीकरण है एक तरीके से अल्फा कण का बिंदुपथ है। तो यहाँ से अपन थीटा की जगह थीटा नोट रखें और आर की जगह अपन इन्फिनिटी रखें, तो अपने पास थीटा नोट की वैल्यू आ जाती है ये, क्योंकि यहाँ पे बीटा अपॉन थीटा नोट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस इनवर्स क्यू अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्यू की वैल्यू ये वैल्यू आ जाती है, और कोस थीटा नोट की वैल्यू ये आ जाती है। अब अपने पास प्रकीर्णन कोण फाई कितना था, अपने डिस्कस किया था, वहाँ पे फाई बराबर कितना था, पाई माइनस 2 थीटा नोट।
तो अगर अपन tan phi by 2 की वैल्यू निकालना चाहें तो tan phi by 2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू है पाई माइनस टू थीटा नोट बाई 2, तो कितना हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा नोट बराबर कोट थीटा नोट। कोट को अपन कोस और साइन की फॉर्म में लिखेंगे फिर, और साइन को फिर वापस अपन कोस की फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ से कोस थीटा नोट का मान यहाँ से इस समीकरण 6 से अगर अपन पुट करते हैं तो tan phi by 2 की वैल्यू आ जाती है कोस थीटा नोट की वैल्यू ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा नोट की वैल्यू ये। तो यहाँ से tan phi by 2 निकल के आ जाता है q अपॉन b, और b इक्वल टू आ जाता है q इंटू कोट थीटा बाई 2। तो q की वैल्यू अपन वापस वहाँ से पुट करें तो q की वैल्यू क्या थी, k अपॉन 2e। तो यहाँ से अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर b और स्केटरिंग एंगल फाई के बीच में ये रिलेशन प्राप्त हो जाता है। थैंक्स।